नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस या जिसे हम सामान्य भाषा में डॉक्टरी कहते हैं, उस पेशे से जुड़े हैं और न सिर्फ लोगों का इलाज करते हैं बल्कि चिकित्सा विज्ञान को और उसकी भी एक विधा होम्योपैथी को किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसकी कोशिश उनकी होती है। भारत के अलावा स्विट्जरलैंड और दूसरे देशों में भी इन्होंने अपनी बात समझाने की, रखने की और वहां के लोगों को होम्योपैथी से जोड़ने की पूरी कोशिश की है। कई सारी किताबें हैं जिसके जरिए भी होम्योपैथी साइंस को समझाने की और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा उसकी बारीक से बारीक बातों को पहुंचाने की इनकी हमेशा कोशिश रहती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरांग गायकवाड़ जी, जो लगातार होम्योपैथी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। और किस तरह से ये पूरा साइंस है, किस तरह से ये एक विधा है, क्योंकि जब जहन में जिक्र होम्योपैथी का आता है तो सिर्फ छोटी छोटी गोलियां हमें दिखती हैं और हम सोचते हैं कि आखिर इन गोलियों से क्या होगा या कैसे ये काम करेंगी। आइए उनसे सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कारगर साबित हो रही है होम्योपैथी आज की इस जनरेशन में। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और पहला सवाल यही है कि जिस विधा में आप इलाज करते हैं, आमतौर पर लोगों का इससे वास्ता काफी कम पड़ा है या अब तो लोग धीरे धीरे आने भी लगे हैं, पहले के लोग कम समझते थे। तो होम्योपैथी बेसिकली क्या है और कैसे लोग इससे बिना किसी नुकसान के अपना जो उपचार है, जो इलाज है, वो प्राप्त कर सकते हैं? सो थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया एंड वी कैन डिस्कस अबाउट दिस। बट आई विल स्टार्ट विद दिस दैट इन टुडेज टाइम्स जो बीमारियां हैं दे आर चेंजिंग। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, कैंसर इन लास्ट 1 year हैज इंक्रीज्ड 300 times. If you see the population in India, 300% cancer has been increased. The hormonal diseases in Mumbai, in any city, every third girl has PCOD, polycystic ovarian disease. Every fourth man in any city has a thyroid issue. So hormonal problems बहुत बढ़ गए हैं because of the pollution, our lifestyle problems. हम ठीक से खाते नहीं है, सही चीजें खाते नहीं है, पैकेज चीजें खा रहे हैं, टू मच ऑफ स्ट्रेस, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी हमारी कम रहती है। बहुत सारे लोगों को बार बार सर्दी खांसी होती है, इम्यून सिस्टम इज वेरी वीक। सो इम्यून सिस्टम बीइंग वीक, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और मॉडर्न मेडिसिन में इसके लिए एक्सेप्ट फॉर एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स दवाइयाँ नहीं है। ये दवाइयों का इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि यू कैनॉट टेक इट फॉर लाइफ। दिस इज़ वेयर होम्योपैथी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन टुडेज टाइम्स। होम्योपैथी ये एक ऐसा विज्ञान है, ये एक ऐसा साइंस है वेयर हम सिर्फ एक सिम्टम को नहीं देखते, बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन इन द डिजीज। कैसे हम समझते हैं? तो क्या होता है, बचपन से लेके अब तक इंसान जो जो स्ट्रेसेस से गुजरता है उसका बॉडी पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है। जेनेटिक जो जो फैमिली हिस्ट्री में जो जो हुआ है, किसी को कैंसर का होता है, किसी के डायबिटीज़ के, अलग अलग फैमिली हिस्ट्री का इंसान के करंट स्टेट पे इफेक्ट होता है और ये सब होके इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है। सो होम्योपैथी एक्चुअली क्या करता है? सो इट जस्ट बेसिकली बूस्ट्स द इम्यून सिस्टम, सो दैट बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्राइज टू हील इटसेल्फ। दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ होम्योपैथी। होता क्या है सर कि जैसे हम होम्योपैथी की बात करते हैं और लोग इतने यूज टू हो चुके हैं एलोपैथी के कि वो थोड़ा सा झिझक उसके प्रति रखते हैं। पहला सवाल उनका ये होता है कि इससे इलाज काफी देरी से जो है असर करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि होम्योपैथी का इलाज धीमा शुरू होता है या देरी से शुरू होता है, या ये भी उसी तरह से काम करता है जैसा कि एलोपैथी या दूसरी विधाएं काम करती हैं? सी दिस क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हमने सुना है होम्योपैथी में समय लगता है। अगर मैं आपको बताऊं तो द ट्रूथ इज दैट अलग बीमारियों में उसका जो टाइम स्पैन है वो अलग है। अभी हमारा कल सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, मैं डेंगू के केसेस प्रेजेंट करने वाला हूँ। डेंगू, एज यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ इमरजेंसी। तो ऐसे केसेस में द रिजल्ट इज इन 24 to 48 hours। बट अगर हमारे पास केस आते हैं विच आर क्रॉनिक केसेस, विच फॉर एग्जाम्पल अ केस ऑफ PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एक गर्ल में, तो वो एक दिन में नहीं ठीक हो सकता बिकॉज इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम। सो इट्स गोइंग टू टेक 6 to 8 months टू सी अ चेंज, क्योंकि बॉडी को अंदर से हॉर्मोन्स को बैलेंस होने में इट टेक्स टाइम। और सिर्फ होम्योपैथी नहीं, यहाँ मैं
आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई कि होम्योपैथी के साथ साथ यू हैव टू मेक अ लाइफस्टाइल चेंज. पेशेंट्स बहुत बार आते हैं, बोलते हैं कि दवा लिया फ़र्क नहीं पड़ा है. दवाई के साथ साथ इंसान को अपने शरीर के हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है. लाइफस्टाइल चेंज करना, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट and keeping a good state of mind. These are all factors together. So homeopathy has a very strong role to play, but along with lifestyle change. This is the future of medicine, I believe. बहुत कम उम्र में सर बहुत सारे जो अलग अलग देश हैं वहाँ पर आपने प्रेजेंटेशन दिया है या वर्कशॉप्स की हैं, ये कहूँ मैं, वहाँ का क्या जो रुझान है होम्योपैथी के प्रति वो होता है, और किस तरह की चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स के साथ या फिर आपको जो सुनने आते हैं उन लोगों के साथ साझा करते हैं, डिस्कस करते हैं आप लोग? तो देखिए, मैं पहले तो आई शुड हैव टोल्ड दिस इन द बिगनिंग, मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी सीखा हूँ, मेरे गुरुओं से सीखा हूँ. मेरे एक गुरु शायद इंदौर में आई थिंक 2-3 साल पहले आए थे, डॉक्टर सरकार, और मेरे दूसरे गुरु हैं डॉक्टर शंकरन, जो अभी हाल ही में भोपाल आए थे. सो मैं गए 9-10 साल उनके साथ, आई स्पेंड लास्ट 9 years with them, 10 years with them, and I am now 33 going on to 34 year old. So मैं जब यूरोप में जाता हूँ, I travel a lot to Europe. Just 2 months back I went to Geneva, Switzerland. मैं अभी अप्रैल में I am going to Paris and then to Germany. तो मुझे जब वो इनवाइट करते हैं, तो वो इनवाइट करते हैं एज द यंगेस्ट पोटेंशियली एडवांस स्पीकर ऑफ होम्योपैथी, क्योंकि उनको ये है कि होम्योपैथी के तरफ उनका इंडिया की तरफ झुकाव है. इन इंडिया होम्योपैथी इज सो स्प्रेड, हर एक गली, हर एक नुक्कड़ में आपको एक होम्योपैथी क्लिनिक मिलेगा. जबकि यूरोप में होम्योपैथी बहुत सारी जगहों पे अटैक हो रहा है. एज यू नो, होम्योपैथी का शुरुआत जर्मनी में हुआ है. हमारे जो मास्टर है हैनेमैन, वहाँ से शुरुआत हुआ है. बट जैसे आप जानोगे, होम्योपैथी बहुत सारे देशों में इज बीइंग अटैक्ड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक व्हाट यू कैन से फार्माकोपिया. लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसे होम्योपैथ्स हैं जिन्होंने होम्योपैथी जिंदा रखी है. होम्योपैथी इज लिटिल बिट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, जो सब नहीं कर सकते, बट ऐसे कोई कोई लोग हैं जो उस्ताद हैं, वो उसको जिंदा रख सकते हैं. उसी तरह होम्योपैथी बहुत ही एक स्पेशलाइज साइंस है. सो व्हेन आई गो देयर, अभी मैं रिसेंटली जिनीवा गया था, स्विट्जरलैंड में. आई डिड अ वर्कशॉप फॉर होम्योपैथ्स ऑल अक्रॉस यूरोप. मोर देन 100 डॉक्टर्स हैड कम इन इवन लास्ट ईयर, और दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग रिजल्ट्स. क्योंकि मैंने एक रिसर्च किया है थायराइड के ऊपर. मेरा एक रिसेंटली न्यू बुक एक लॉन्च होने वाला है, वेयर आई हैव डॉक्यूमेंटेड 100 हाइपोथायराइड केसेस ओनली विथ होम्योपैथी. तो उनको ये रिसर्च देख के इतना मोटिवेशन होता है कि दे आर लुकिंग आउट फॉर इंडियंस टू टेक होम्योपैथी टू द नेक्स्ट लेवल. सो दे लुक एट इंडिया एज रेस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ वहाँ से डॉक्टर्स मेरे पास सीखने आने वाले, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम स्विट्जरलैंड. तो ये एक बहुत ही it's a big honor for Indian homeopaths, where now the metal of spreading homeopathy is now on India. Not just India, homeopathy is spread not just in India, I would even say in Pakistan, in Sri Lanka, in Bangladesh. मेरे patients are all over Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. From there they watch my YouTube videos and they invite me, things like that. So homeopathy has a remarkable role in today's science, and I feel very lucky कि मैं दुनिया के नंबर 1 होम्योपैथ से सीखा हूँ, and now I'm a medium to spread that. People look up to me because of one reason, because they look at me as a young homeopath, और लोग सोचते हैं अगर ये यंग बंदा 9 साल के उसके प्रैक्टिस में कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. ये दैट इज द मेन, यू कैन से, यूएसपी. एक चीज सबसे बड़ी यह है सर कि आज का जो माहौल है, जैसा कि हमने पहले भी बात की, बीमारियां अब घर के अंदर अटैक कर रही हैं, और काफी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन रोकथाम थोड़ी सी जरूरी हो सकती है. हम बात ब्लड प्रेशर की करें, थायराइड की बात आपने की है, हार्ट अटैक, बल्कि हम देखते हैं पहले कहीं कहीं सुनने को मिलता था, अब हर तीसरे घर में इस तरह के केसेस हमें मिलते हैं. क्या लगता है इस तरह के जो मामले हैं उन्हें रोकने में होम्योपैथी कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, और यदि इस तरह की चीजें होती हैं तो कैसे फिर आगे होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेकर उस चीज को धीरे धीरे ही सही लेकिन ठीक किया जा सकता है? क्या क्या करना चाहिए लोगों को, और सबसे ज्यादा किन बातों का ध्यान रखना? तो ये जो आप बोल रहे हैं, जैसे हमने बात की ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हमने बात की हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, वी टॉक अबाउट थायराइड. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू लाइफस्टाइल. इसमें से
90% प्रॉब्लम्स आर लाइफस्टाइल, क्योंकि हम पैकेट चीज़ें खा रहे हैं, ठीक से टाइम पे नहीं खा रहे हैं, जैसे वी आर नॉट स्लीपिंग इनफ, वी आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज. ऐसे कहा जाता है दैट सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. जो 25 years back smoking was the biggest reason for all the problems. In today's times sitting is worse than smoking. जितना आप ज़्यादा देर बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, it is worse than smoking because it is making your lifestyle metabolism slow. तो ज़रूरी है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल चेंज लाना along with होम्योपैथी. और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, बहुत ज़रूरी है एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ से दवा लेना. अ गुड होम्योपैथ, who is a good homeopath? A doctor who understands you, जो आपके साथ बैठे, जो आपको समझे, जो आपके स्ट्रेसेस को समझे, आपके इमोशनल क्राइसिस सिचुएशंस को समझे, जो आपको बारीकी से अंडरस्टैंड करके फिर दवा दे. दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ क्लासिकल होम्योपैथ दैट पेशेंट्स शुड लुक फॉर. एंड इट इज़ वेरी गुड अगर वो दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं सून इन देयर लाइफ, बिकॉज जितना जल्दी आप दवा होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, योर इम्यून सिस्टम एंड योर हेल्थ कैन रिमेन इंटैक्ट. बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैं मेरे पेशेंट्स को ही बोलता हूँ कि आपका बॉडी आपका बेस्ट डॉक्टर है. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बॉडी विथ रिलेशन टू डाइट, एक्सरसाइज एंड होम्योपैथी. एक इंटरव्यू में जब हम बात करते हैं सर, तो कई सारे ऐसे विषय होते हैं जो मन में होते हैं लेकिन छूट भी जाते हैं, और जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकती है समय सीमा में हम लेने की करते हैं. लेकिन कई और ऐसे ज़रिए भी हैं, मीडियम्स भी हैं जिनके ज़रिए आप लोगों से मिलते हैं. और जहाँ तक हमने सुना है कि यूट्यूब चैनल आप जो चलाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हुए हैं. मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आप ये बताएं कि किस माध्यम से वो आपसे जुड़ सकते हैं और किस नाम से चैनल है आपका, क्या क्या जानकारियाँ वहाँ पर उन्हें मिल सकती है. बिल्कुल. तो मेरा क्लिनिक है मुंबई में, दादर में, and I have a YouTube channel. It's called as Homeopathic Hub. Okay. We have above 10,000 subscribers. मेरा और एक YouTube channel, it's called as Alpesh Oza. It has also more than 10,000 subscribers. यहाँ पे मैंने almost total I've put above 100 videos. ये videos दो तरीके के हैं. एक तरीके के हैं जो यंग बडिंग होम्योपैथ्स के लिए, उनको होम्योपैथी का मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ जो मैं जानता हूँ. और दूसरा पेशेंट्स के लिए है, यहाँ पे मैं अलग अलग बीमारियाँ हमने कैसे ट्रीट की है, थायराइड कैसे हम ट्रीट करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कैसे ट्रीट करते हैं, बहुत ख़राब कैंसर्स कैसे ठीक करते हैं, उसका मैंने एक आइडिया दिया है. और फिर पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स बताएं, जहाँ पेशेंट्स जो अग्री करते हैं कि चलो हम चाहते हैं कि हम बताएं लोगों को, उनका हम एक टेस्टिमोनियल लेते हैं ताकि लोगों को पता चले. सो दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल. आई एम ऑल्सो ऑन वेरी, मेरी एक छोटी टीम है, क्लिनिक टीम है, which is very popular on Instagram and also on Facebook, same name, Gaurang Gaikwad. Other than that, if you want treatment, you can write to me on my email ID gaurang@gmail.com. This is my idea. कई सारी किताबें भी लिखी हैं आपने. इन किताबों में किस तरह की जानकारियाँ साझा की हैं, और यदि इन्हें भी कोई पढ़ना चाहे, चाहे कोई ई मीडियम हो या फिर मंगवा कर भी डायरेक्ट, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल. सो बुक के बारे में बात करेंगे. सो वन ऑफ द गुड न्यूज़ रिसेंटली आई हैड इज, मैंने अभी तक 3 बुक फुल्ली पब्लिश किए हैं. यू कैन सी वन ऑफ देम हियर. वन ऑफ माई फर्स्ट बुक वॉज ऑन, एक होम्योपैथी में एक आइडिया होता है जहाँ हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, रेपर्टरी यूज़ करते हैं. तो ये बुक मैं जब फ्रांस गया था, इट वॉज ट्रांसलेटेड इन फ्रेंच एंड रिसेंटली वॉज पब्लिश्ड इन फ्रेंच. तो I was the youngest Indian homeopath whose book is translated in French. So this is one of my books. एक बुक मैंने ये जो यहाँ पे है, मैंने नोजोट सार्कोट्स पे लिखी है. अभी रिसेंटली मैं एक बुक पब्लिश करने वाला हूँ जहाँ पे मैं 100 हाइपोथायरॉयड केसेस जो मेरे डॉक्यूमेंटेड है, दैट आई हैव पब्लिश्ड इन अ बुक called as Homeopathic Approach in Thyroid. वो hopefully in next couple of months it will be released. एक बुक मैंने जो लिखी है which is going to be published is for general public. क्योंकि अभी तक ये जो बुक्स है वो होम्योपैथ्स के लिए है, बट अभी जो बुक होगा इट विल बी फॉर जनरल पब्लिक. जैसे आप हमें मिले, आप मुझे पूछे क्या है होम्योपैथी, तो मैं आपको बताऊं. बट इफ देयर इज अ स्मॉल 50 पेज बुक जिसमें एक इन्फॉर्मेशन दिया हो, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग. एंड फाइनली हम इस बार कर रहे हैं टुमारो इवनिंग, एंड आई वांट टू इनवाइट यू एंड योरसेल्फ आल्सो. हमने एक छोटा इवेंट रखा है. दिस टोटल आई वांट टू थैंक टीम शिक्षा, जो डॉक्टर वैभव, डॉक्टर यामिनी, डॉक्टर शैलेज, इनका जो पूरा टीम है, इन्होंने दे हैव ओनली डन एवरीथिंग. इट वाज जस्ट माय आइडिया. एक इवेंट है जागो करके, जहाँ पे हम अलग अलग हम 4-5 डॉक्टर्स होम्योपैथी की जानकारी पब्लिक को देने वाली. देखो होम्योपैथी में सेमिनार्स
बहुत लोग करते हैं, हर साल 100 सेमिनार्स होते हैं, किसके लिए? होम्योपैथ्स के लिए। लेकिन एक्चुअली जरूरत है सेमिनार रखना जनरल पब्लिक के लिए, जहाँ के जनरल पब्लिक समझे कि क्या करते हैं ये लोग और कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल इवेंट जहाँ हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं, जहाँ हम हमारे केसेस बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले कि आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख पाए। सो दिस इज वन इवेंट आई वांट टू इनवाइट ऑल ऑफ यू एंड आई वांट टू टेक दिस चांस आल्सो टू थैंक टीम शिक्षा, जिन्होंने ये एक इनोवेटिव आइडिया किया है ये करने का, ये इवेंट, बिकॉज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन सेंट्रल इंडिया कि ये इवेंट ऐसा हो रहा है। सो आई वांट टू इनवाइट यू पर्सनली कि आप जरूर आइए। नहीं, बिल्कुल हम आएंगे भी। एक चीज़ चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे, हर एक स्टूडेंट या हर एक नौजवान जब चिकित्सा के क्षेत्र में आना चाहता है, डॉक्टरी में, तो एमबीबीएस बनना, एमएस बनना उसका सपना होता है, वो चाहता है कि मैं एमबीबीएस में एडमिशन लूँ। लेकिन फिर वही बात आती है कि होम्योपैथी की तरफ हम उन्हें भी नहीं ला पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के जरिए आप ऐसे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, आने वाले दिनों में होम्योपैथी की किस तरह की संभावनाएं बनती हैं, और यदि इसमें वे अपना करियर बनाते हैं तो कैसे रास्ते उनके लिए खुलते हैं? मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस बारे में। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि शायद मैंने हमारी बात नहीं होगी, बट बोथ माई पेरेंट्स आर आई सर्जन्स। ओके। They are top ophthalmologist in Mumbai. In fact, my mother was MS Opthal and she was head of the department in JJ Hospital, जो बॉम्बे का एक बहुत important hospital कहा जाता है. Even my father. So you can imagine them being a top ophthalmologist और मैं कहाँ पे होम्योपैथी में आ गया. So it's a very interesting thing. तो पहले से ही मैं इतना किसी भी बारे में इतना इंटरेस्टेड नहीं था. I was not interested in studies. I was a very notorious person. बहुत ही नॉटी आप बोल सकते हो, मस्तीखोर, जो इंटरेस्टेड नहीं था कोई चीज़ में. और मैं बेझिझक आपको बोल सकता हूँ कि मैंने पढ़ाई भी नहीं की और मुझे एग्जाम्स में कम मार्क्स मिले. सो इवन दो एक मेरा डिज़ायर था चलो डॉक्टर बनना है ज़िंदगी में, बट मार्क्स तो नहीं मिले. तो सोचा क्या करें. तो पेरेंट्स बोले व्हाई डोंट यू डू ऑल्टरनेट मेडिसिन, आप ट्राई करो. सो हम होम्योपैथिक कॉलेज में हमने दाखिला लिया. हमने सोचा थोड़ा टाइम पास करेंगे. ओके. लेकिन इन 1 year I did a lot of time pass. I thought कुछ नहीं, टाइम पास ही करेंगे, ऐश करेंगे. What changed for me was there was one teacher of mine. एक इंसान था. His name was Dr. Vijay Vaishnav. तो उनको मैं एक बार ओपीडी जाते हुए देखा और I just ऐसे चलते हैं उनके साथ, ऐसे बैठा मैं और उनके पेशेंट्स देखने लगा. और मैंने देखा मुश्किल से मुश्किल केसेस वो बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करके यूज्ड टू ट्रीट. और उस दिन मैंने सोचा कि चाहे कुछ हो या ना हो, मुझे इस तरह बनना है. आई वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम. तो दिस वॉज माई ड्रीम. एंड ये बोलने से मुझे आज बहुत आई फील प्राउड अबाउट दिस कि टुडे बहुत सारे केसेस, ऑफ्थेल्मिक केसेस, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये बहुत मुश्किल बीमारियां हैं जो मेरे पेरेंट्स सर्जरी से नहीं ठीक कर सकते. दे रेफर दोज केसेस टू मी to be treated by homeopathy. So the secret is you have to find a good teacher. You have to find a very big inspiration. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि in today's time सबसे ज़्यादा important है guidance. आपके ज़िंदगी में गुरु का महत्व इतना ज़्यादा है, शायद एक फैमिली से ज़्यादा महत्वपूर्ण in an age group of 15 to 25 is that of a teacher. I'm sure आप भी जो कर रहे हैं आपके ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन होगा. वो शायद आप बहुत ज़िंदगी उनके साथ नहीं गुजारे, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी देख के आपको लगा आई कैन बी. एंड मेरा अटेम्प्ट यही है कि शायद ज़िंदगी में मैं ऐसे कुछ कर पाऊँ जिससे मैं कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ. सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ मीडियम थैंकिंग पीपल हु इंस्पायर्ड मी. दिस इज माई स्टोरी. तो ये थे डॉक्टर गौरांग गायकवाड़, जो देश के ही नहीं बल्कि यूं कहूं कि दुनिया के सबसे युवा होम्योपैथिस्ट में से एक हैं. और जिस तरह से खुद के द्वारा तो मानव सेवा का एक उद्देश्य है ही उनका, लेकिन खुद की तरह ही कई सारे लोग इस विधा से जुड़ें, इसे समझें, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर उतरते हुए इसकी बारीकियों को जानें, इसकी भी उनकी कोशिश है. और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का लक्ष्य लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जरूर इसके सकारात्मक परिणाम हमें दिखाई देंगे. और ज्यादा से ज्यादा लोग जो आज कई तरह की बीमारियों से, कई तरह की समस्याओं से परेशान हैं, वे होम्योपैथी का सहारा लेकर उनसे ठीक होने में या फिर अपने जीवन को सुधारने के लिए भी कहीं ना कहीं लाभ ले पाएंगे. टैलेंटेड इंडिया के स्टूडियो में सर आप पधारे, बहुत बहुत प्लेजर इज माइन. थैंक यू.